ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया से हारने की रिवायत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ बआसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्क्स का पाकिस्तानी बॉल पर लाठीचार्ज 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन बनाए। शाहीनों की विकेटें पतझड़ की तरह गिरती रहीं। सिर्फ बाबर आजम 28 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसीबुल्लाह 24, शाहीन अफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन बना सके। बाकी कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सका। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, जहादाद खान 5 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आहा, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम ने 1-1 स्कोर किया। हारिस रऊफ बगैर कोई रन बना पवेलियन लौट गए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। आईसीसी के जवाब का इंतजार। सियासत और क्रिकेट अलग अलग चीज है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी मुल्क को खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। अगर इंडिया को कोई तहफुजात है तो हमसे बात करें। आईसीसी को अपनी साख के बारे में खुद सोचना होगा। उम्मीद है आईसीसी जल्द शेड्यूल का ऐलान कर देगा। स्टेडियम की तामीर वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगी। अपनी डेडलाइन से आगे ही काम कर रहे हैं। तमाम टीमें पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया, आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक्किद करना लाजमी। जनवरी 2024 के बाद से यानी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए ये इजलास जरूरी। खत में इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म को ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलास का बाकायदा इनेकाद यकीनी बनाएं। वज़ीर आला यमीन गंडापुर की ज़ेर साथ पार्टी पार्लियामेंटेरियन का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला यमीन कहते हैं, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी। फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा, पार्लियामेंटेरियन से कि एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है। कुछ भी हो, पीछे नहीं हटना। पार्लियामेंटेरियन और काहिदीन पार्टी तंजीमों, वर्कर्स और अवाम को मुतहद करें। यूसी सतह पर पार्टी के झैली तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किए जाए। अवाम को इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए तैयारियां, इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आपको बताएं, वीपीएन के समाअत पर पाबंदी। हुकूमत की जानिब से इस तरह के फैसले करने पर मुशावरत भी हुकूमती सतह पर जारी है। इंटरनेट की बंदिश, काम कमेटी आईटी ने सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। 2 साल से वीपीएन पर काम कर रहे हैं। जो वीपीएन रजिस्टर हो उसका नेट बंद नहीं होता। अब तक 25,000 लोगों ने वीपीएन रजिस्टर करा लिया है। चेयरमैन पीटीए का कायमा कमेटी में बयान। कहा, हमारा मौक़िफ़ है इंडस्ट्री के बिजनेस को कैसे बचाया जाए। इंटरनेट बंद होने पर रजिस्टर वीपीएन वाले का इंटरनेट बंद नहीं होगा। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं कहते हैं, वीपीएन की बंदिश के पीछे एक्स को बंद करने के पीछे पूरी आईटी इंडस्ट्री को बिठाया है। आप 25 लाख लोगों का रोजगार बिठा रहे हैं। सेनेटर कामरान मुर्जा बोले, जो पॉलिसी आई है क्या उसके पीछे कोई लीगल चीज है। पलवशा ने सवाल किया, अगर दाखिला की तरफ से आईटी को जवाब नहीं दिया गया। विफाकी काबीना में वुज़रा कम पड़ गए। शहबाज हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल हुई और ना ही काबीना में तौसी। शहबाज हुकूमत के 8.5 माह बाद भी मुतअद्दिद वजारतें डिवीजन विफाकी वुज़रा से महरूम। तमाम 40 विफाकी वजारती डिवीजन के लिए 18 विफाकी वुज़रा कई अहम वजारतों और डिवीजन को इजाफी कलमदान के जरिए चलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कई वजारतों डिवीजन का कलमदान अपने पास रखा। वज़ीर आज़म ने 18 में से 12 विफाकी वुज़रा को इजाफी कलमदान तफवीज़ किया। काबीना में 18 विफाकी वुज़रा, 2 वुज़रा मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवरीन खुसूसी शामिल हैं। सिंध हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एमक्यूएम के एमपीए राशिद खान की असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पेश न होने पर अदालत से अखबार राशिद खान को अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल पर वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। बुशरा बीबी ने सियासत करनी है तो खुलकर करें, पर्दों के पीछे बैठकर नहीं। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके मुल्क की माशी हालत बेहतर होना शुरू हो गई। जराए का बहाना बनाकर चस्का या टेबल स्टोरी के जरिए प्रोपेगेंडा एक जमात का वतीरा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आम आदमी के रिलीफ की कोशिशें जारी। पंजाब में वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सहूलियात मरीज को मिलेंगी। डायलिसिस कार्ड देंगे। अब कोई भी मरीज किसी भी सूबे का हो, सेहत कार्ड से महरूम नहीं हो सकता। हेल्थ कार्ड को जिसे नवाज शरीफ ने लॉन्च किया, उसे पेश करवाकर पीटीआई ने अपना छापा लगाया। सूबा पंजाब पे 160 अरब रुपए खसारे का शिकार नहीं, 200 अरब रुपए की सरमाकारी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विफाकी वजारत खजाना की वेबसाइट पर मौजूद। पंजाब इस साल के आखिर तक सरप्लस 680 अरब रुपए का बजट देगा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर साथ पार्टी मल्टीवेरिएटियन का मशावरती इजला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी। फैसला कुन कॉल है, तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा पार्लियामेंटेरियन से एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाना है। कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। पार्लियामेंटेरियन और कायदीन पार्टी की तंजीमों, वर्कर्स और अवाम को मुतहरिक करें। यूसी सतह पर पार्टी के जैली तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद किए जाए। अवाम को इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए तैयारियां इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। आईन और कानून के हुदूद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक। अगर एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। एहतजाज पर अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें तो खाली हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के तर्जमान शासिया मरी कहते हैं मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और इत्तेहाद की जरूरत। इस्तेहकाम और इंतशार और तकसीम की नहीं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां चलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका। हमें एहतजाज से मसला नहीं, इंतशार और नफरत की सियासत करने पर अफसोस होता है। यू टर्न, झूठ, इल्जामात, दंगा फसाद और लश्कर कुशी टोले का तुर्रा इम्तियाज है। पीटीआई का 24 नवंबर को एहतजाज, पंजाब भर में गिरफ्तारियां शुरू। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा गिरफ्तारियों के लिए पूरे पंजाब में लिस्टें बन रही हैं। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा कमल शोजब कहते हैं 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। धमाके करने वालों को नहीं पकड़ा जाता। हम पर संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं। हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना अवाम डील करने को तैयार है। मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालिब असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहने। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर हिसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की जिम्मेदार होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहते हैं बच्चों की तालीम बहुत जरूरी, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते।